करप्शन बेहिसाब है, क्योंकि महिला दरोगा जिनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे आप, करप्शन को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा का पूरा मामला है। 1989 बैच की ये महिला दरोगा है नरगिस खान। दरोगा की सैलरी मात्र 80,000 रुपए है, लेकिन दरोगा नरगिस के पास 80 करोड़ की संपत्ति है। तो सवाल खड़े होते हैं कि सैलरी जरा सी है और इतनी सारी संपत्ति कहां से। बेशकीमती कारें यहां पर घर की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसी ऐसी कारें हैं जो सैलरी से कहीं से मैच ही नहीं खाती हैं। आय से अधिक संपत्ति का यहां पर ब्यौरा इनकी ओर से नहीं दिया गया है। नरगिस और उसके पति के नाम पे करीब 80 करोड़ की संपत्ति है और यही वजह है कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जरा सी सैलरी पर इतनी संपत्ति आखिर कैसे पैदा कर ली गई। कुछ संपत्ति का जब खुलासा हुआ तो कई बड़े खुलासे परिवार को भी लेकर के हुए, पति सुरेश यादव को लेकर के भी हुए, जिन पे पहले से मुकदमा चल रहा है और कई बड़े आरोप यहां पर लगाए भी गए हैं। माना दरअसल ये जा रहा है कि इस करप्शन का एमवाई कनेक्शन भी है ना। वो कनेक्शन क्या है वो भी जान लीजिए। नरगिस खान बरेली में तैनाती के दौरान जो थी, यहाँ पे इन पर आय से की संपत्ति के आरोप लगे थे। सपा राज में मनचाही पोस्टिंग का आरोप भी लगा इनके ऊपर। महिला मेरठ थाने में थानाध्यक्ष भी रही है ये, यानी कि जो मलाईदार पोस्टिंग थी वो मिलती रही इनको। सुरेश शेखर उर्फ सुरेश यादव जो इनके पति हैं, वो पेशे से व्यवसायी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मेरठ में बार का व्यवसाय इनकी ओर से शुरू किया गया था। छोटे भाई के आत्महत्या मामले में वांटेड चल रहे थे, क्योंकि 13 साल तक सुरेश फरार थे। नरगिस की वजह से गिरफ्तारी से बचता रहा, क्योंकि पत्नी पुलिस में थी, लिहाजा जो तलवार थी पुलिस की ओर से लटकती हुई उससे बचे रहे, गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन बीते दिनों गिरफ्तारी कर भी ली गई। अब जिस तरीके से यहाँ पे नरगिस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो घर है उनका वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि घर ऐसा है जो सैलरी से दूर दूर तक मैच नहीं खा रहा। जरा सोचे कि घर कैसा होगा, दिखाता है आपको, देखिए तस्वीर निकल के सामने आ गई है। आलीशान मकान है ये, मकान नहीं है कोठी है ये, आलीशान करोड़ों की कोठी है ये। इस कोठी के बाहर साफ साफ देखिए, नेम प्लेट पे देख पा रहे होंगे आप, सुरेश शेखर जो कि नरगिस खान के पति का नाम है। और यही घर के बाहर जो देख रहे हैं गाड़ियां, ये बेशकीमती आलीशान गाड़ियां हैं जो जिनको देख पा रहे होंगे आप। तो महंगी महंगी गाड़ियां हैं यहाँ पर, इतनी बड़ी कोठी। और सिर्फ एक कोठी नहीं है, बल्कि यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पे आपको कुछ ऐसी कोठियां और कोठियों के बाहर खड़े ऐसी महंगी महंगी जो गाड़ियां हैं वो दिखाई दे देंगी। और अब इसीलिए जब शिकायत की गई शासन में इनकी संपत्ति को लेकर, तब जांच का दायरा आगे बढ़ा। और जब जांच का दायरा आगे बढ़ा तो करप्शन से खाकी का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आया। कमाई खोटी कितनी कोठी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फहरिस्त निकल के सामने आई है शहरों में संपत्ति की, वो सवाल खड़े करती है। जरा समझ लीजिए आप, मेरठ शहर जहां पे ड्यूटी भी कर चुकी हैं, ये तैनाती भी रह चुकी है इनकी, उनकी संपत्ति 8 है मेरठ में, कीमत 26 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में संपत्ति 1 है जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। इसके अलावा जो अगला शहर है वो है नोएडा। नोएडा में संपत्ति है इनकी 3 और कीमत है 4 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो अगला शहर है वो है बरेली। बरेली में नरगिस की 2 संपत्ति है जिसकी कीमत है 7 करोड़ रुपए। इसके अलावा बात करते हैं अगले शहर की, तो यूपी के कई शहर ऐसे हैं। अब बात करते हैं कानपुर देहात की। कानपुर में इनकी 9 संपत्तियां हैं, कीमत है 27 करोड़ के आसपास। तो शहर दर शहर जो संख्या है कोठियों की, संपत्तियों की, कम होने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में भी, राजधानी लखनऊ में भी संपत्ति इनकी 2 है और कीमत है 5.8 करोड़। और इसके अलावा बात करते हैं अमरोहा की, तो अमरोहा में भी संपत्ति इनकी 1 है जिसकी कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है। शहर देहरादून, जरा सोचिए कि यूपी से लेकर के उत्तराखंड तक इनकी संपत्तियां हैं, वहां पे भी 2 संपत्तियां हैं, कीमत है 40 लाख रुपए। तो जो इन्वेस्टमेंट है करप्शन का वो यहाँ पे लगातार दिखाई दे रहा है। और यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पे इनकी संपत्तियां और कीमत कुल टोटल अगर मिलाया जाए एवरेज, तो कीमत है 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें कोठियां भी हैं। इसके अलावा कई प्लॉट ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी गिनती जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देगी। दानिश की अगर बात करें तो नरगिस की अगर बात की तो नरगिस की आय की जो संपत्ति है उसकी जांच यहाँ पर की गई है। जनवरी 2007 से मार्च 2021 तक की जो संपत्ति, उसका आंकड़ा यहाँ पे जुटाया गया है। नरगिस की कुल 8 करोड़ की, और माफ कीजिएगा जो संपत्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है, 5 करोड़ की संपत्ति है इनकी, और इसकी संख्या अभी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। नरगिस के पास 10 करोड़ 50 लाख की यहाँ पर जो है बाकी सारा सामान है, बाकी सारा पैसा है। तो ओवरऑल जो आंकड़े हैं बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जो नरगिस के पास संपत्ति है वो अकूत संपत्ति है। और यही वजह है कि जो सारा पैसा उनकी ओर से कमाया गया करप्शन में, वो सारा पैसा इन्वेस्ट किया गया जमीनों में, प्रॉपर्टीज में, कोठियों को खरीदने में। और इसी वजह से चाहे अमरोहा की बात कर ले, कानपुर की बात कर ले, या फिर अलग अलग शहरों की बात कर ले, तो यहाँ पे जो संपत्तियां हैं वो अब निकल के सामने आ रही हैं और इसीलिए मुश्किलें बढ़ती भी दिखाई दे रही हैं। इंस्पेक्टर नरगिस के पास आय से ज्यादा संपत्ति जो है 5 करोड़ वो बताई जा रही है। इसके अलावा खर्च किया गया इनकी ओर से। आयकर विभाग ने अभी तक 26 से ज्यादा संपत्तियां जो है चिन्हित कर ली हैं, उन पर कार्रवाई यहां पर लगातार जारी है। हमारे सहयोगी जतिन पहुंचे वहां पे, मौके पर क्या कुछ मिला उनको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए।
आय से अधिक संपत्ति मामले में यूपी पुलिस में तैनात एक महिला इंस्पेक्टर नरगिस खान के खिलाफ मेरठ में मुकदमा दर्ज किया गया है। नरगिस खान का एक घर बताया जा रहा है, आप देखेंगे मेरठ ए ब्लॉक के अंदर ये 36/4 जो घर है वो नरगिस खान का बताया जा रहा है। हालांकि ये घर नरगिस खान के पति सुरेश शेखर का आप साइन बोर्ड भी यहाँ पर देखेंगे। हालांकि सुरेश शेखर को 3 तारीख को कानपुर में जो कानपुर पुलिस है उन्होंने अरेस्ट किया। 13 साल से वो फरार चल रहे थे एक सुसाइड के मामले में। लेकिन नरगिस खान जो कि बरेली में बतौर इंस्पेक्टर पोस्टेड थी, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया। और ये घर आप देखेंगे बेहद लग्जरी घर है। मेरठ के अंदर जो पॉर्श इलाका है शास्त्री नगर, वहाँ पर ये घर है। अंदर आप तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई देखेंगे। गाड़ी आप आगे देखेंगे जो कवर से ढकी हुई है। बताया जाता है कि नरगिस खान को लग्जरी गाड़ियों का बेहद शौक था। हालांकि जो जांच विभाग द्वारा की गई उसमें पाया गया कि 2007 से 2021 तक तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई। लेकिन जो संपत्तियां सामने आई, वो जो जानकारी इन्वेस्टिगेशन में निकली, वो तकरीबन 10 करोड़ है, जो कि 97% ज़्यादा जो संपत्ति है वो नरगिस खान ने अर्जित की। ये भी जानकारी मिल रही है कि नरगिस खान सपा के समय में एक अच्छी पोस्टिंग पे वो अलग अलग लोकेशंस पर तैनात रही और उस दौरान उन्होंने काफ़ी संपत्तियां अर्जित की। तो कमाई मोटी है और कितनी खोटी है सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी वजह से जो जांच का दायरा है बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं नरगिस के पति सुरेश यादव के, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, बड़े व्यवसायी भी हैं और बड़े आरोप भी हैं इन पर। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए उसी सुरेश यादव की। सुरेश यादव 13 साल से फरार चल रहे थे। आरोप दरअसल ये है कि इनके छोटे भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का इन पर आरोप है। और आरोप के बाद जो धरपकड़ थी वो तेज तो की गई, लेकिन चूंकि पत्नी पुलिस में थी इसलिए गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई। लेकिन जब पूरा का पूरा मामला खुला, इसके बाद नरगिस के पति सुरेश यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और नरगिस पर भी यहां पर जो जांच का शिकंजा है वो कसा जा रहा है। और अब जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर नरगिस की। तो देखिए करप्शन पर वार किया गया है, सुरेश गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम कि किस तरीके से यहाँ पर सुरेश और सुरेश की पत्नी नरगिस जो कि पुलिस में है, दोनों पर जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। कानपुर देहात पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। नरगिस का पति सुरेश यादव जो फरार चल रहा था, अरेस्ट कर लिया गया है। 13 साल से सुरेश यादव फरार चल रहा था। बाइक आत्महत्या करने के लिए उकसाने का इस पर आरोप लगा है। जिला कोर्ट ने यहां पर गैरजमानती वारंट जारी किया था। 29 मार्च को कोर्ट ने सुरेश को भगोड़ा घोषित कर दिया था। साल 2011 में भोगनीपुर थाने में यह केस दर्ज किया गया था। नरगिस खान की बात कर लेते हैं। नरगिस खान पर भी सुरेश को बचाने का आरोप है और इस मामले में नरगिस की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि आरोप यह है कि उसने अपनी पति को बचाया है, इतने सालों तक बचाए रखा है। क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की ओर से पूरे मामले में, सुनवाते हैं आपको। एक अभियोग जिसका क्राइम संख्या 48/2011 है का अभियुक्त सुरेश यादव लगभग 13 वर्षों से अरेस्ट नहीं हुआ था। माननीय न्यायालय द्वारा इस पर स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिस पर जनपद की सर्विलांस एवं थाना टीम के संयुक्त प्रयास से इसे जनपद मेरठ के शास्त्री नगर ब्लॉक से अरेस्ट किया गया है और शेष वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सुरेश यादव अभियुक्त पर अपने भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। तो सुना आपने पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है नरगिस और उसके पति को लेकर। लेकिन इस बीच जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो खाकी पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर खाकी, इसकी जिम्मेदारी होती है करप्शन को रोकना, क्राइम को रोकना। लेकिन जब इसी के जरिए अकुत संपत्ति पैदा की जाती है तो लोगों का जो भरोसा है वो भी यहाँ पे उठ जाता है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इससे जुड़ी। हमारे देश में एक आम धारणा है, जिसकी भी नौकरी पुलिस में लग गई उसकी पीढ़ियां आराम करती हैं। फिलहाल इस धारणा को बरेली के इंस्पेक्टर नरगिस खान ने तो काफी हद तक सही साबित कर दिया है। साल 1989 में नरगिस ने खाकी वर्दी पहनी और साल 2025 शुरू होने से पहले ही इन्होंने कोठी, फ्लैट, प्लॉट, दुकान, मकान, कार और ऐशो आराम के वो सारे सामान जुटा लिए जो एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में हासिल करने के बारे में सिर्फ सोच सकता है। नरगिस की तैनाती इस वक्त बरेली में है, लेकिन कानपुर से लेकर मेरठ और नोएडा से लेकर देहरादून तक इनके और इनके पति के नाम पर अकूत संपत्ति दर्ज है। आयकर विभाग का माथा भी तब ठनक गया जब इनकी आय और व्यय का लेखा जोखा खंगाला जाने लगा। 80,000 की तनख्वाह पाने वाली नरगिस खान ने अब तक करीब 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना डाली। ये वो संपत्ति है जिसके बारे में अभी तक की जांच में सबूत हाथ लगे हैं। आयकर विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार भी जा सकता है।
सपा के समय में एक अच्छी पोस्टिंग पे वो अलग अलग लोकेशंस पर तैनात रही और उस दौरान उन्होंने काफ़ी संपत्तियां अर्जित की। मेरठ के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, कई प्लॉट उन्होंने खरीदे, 8 दुकानें खरीदी, कई कोठियां उनके पास हैं। तो इस तरीके की जो संपत्तियों को लेकर जब जांच शुरू की गई तो पता लगा कि नरगिस खान के पास तकरीबन 80 करोड़ से भी ज़्यादा की जो संपत्तियाँ हैं वो हैं, और जिसको लेकर अब विभागीय जाँच भी करने की बात की जा रही है। मेरठ में मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन में नरगिस खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई, जिसके बाद अब इस मामले को आगे एंटी करप्शन ब्यूरो को भी सौंपने की बात की जा रही है। नरगिस खान के लिए खाकी और खाकी का एक गठजोड़ कोई नया नहीं है। नरगिस के पति सुकेश शेखर और सुरेश यादव खुद समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। सूत्रों की माने तो सुरेश की सपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ उठना बैठना रहा है। सपा राज में सुरेश ने नरगिस को मनचाही पोस्टिंग दिलाई, करोड़ों की संपत्ति बनाई। सुरेश कहने को तो शराब व्यापारी है, लेकिन उसके काले कारनामे नरगिस से भी ज्यादा स्याह हैं। आप ये तस्वीर नंदिनी रेस्टोरेंट बार की देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये भी नरगिस खान के जो पति हैं सुरेश, उनके नाम पर ये रेस्टोरेंट बार रजिस्टर्ड है और इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 8 दुकानें ऐसी बताई जा रही है जो नरगिस खान और उसके पति के नाम पर दर्ज है। हालांकि आय से अधिक संपत्ति को लेकर लगातार जांच जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। सुरेश की गिरफ्तारी कानपुर में की गई, लेकिन जो जाँच हुई उसमें ये पता लगा कि तकरीबन 97% प्रॉपर्टी का इजाफा जो है वो किया गया। सुरेश पिछले 13 साल से कानपुर देहात पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा था। सुरेश के ऊपर अपने ही भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज था, लेकिन वर्दी की हनक और दम पर नरगिस अपने पति को कानूनी शिकंजे से बचाती रही। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और प्रदेश में सरकार बदली तो नरगिस और सुरेश दोनों कानून के शिकंजे में आ गए। सुरेश पुलिस की हिरासत में है तो वहीं नरगिस पर सस्पेंशन और जांच की तलवार अब लटक रही है। सूत्रों की माने तो महिला इंस्पेक्टर नरगिस खान और उसके कारोबारी पति सुरेश कुमार यादव के नाम मेरठ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, अमरोहा जैसे जिलों में कई जिम, कई बार, कई रेस्टोरेंट और कई कोठी और कई पेट्रोल पंप भी हैं। फिलहाल मेरठ के मेडिकल थाने में 3 जून को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अवैध संपत्ति और काली कमाई की जांच की जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि यह मामला बहुत जल्द एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा जा सकता है, जिसके बाद नरगिस और उसके पति की मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।